चलिए यहाँ पे आप आज के जो वीडियो में हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 जो दिख रहा है इसको करेंगे। द पॉइंट -3 और 5 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ट्रू और फॉल्स सबको पूछ रहा है। तो देखिए क्वाड्रेंट में अगर आप बात करें तो यही आपका यही जो है आपका क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको मिटा के फिर से हम लोग लाइन खींचेंगे। चलिए ये क्वाड्रेंट है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम लोग बात करें तो ये अगर x है तो ये आपका y है, तो ये आपका पॉजिटिव x है तो ये आपका नेगेटिव x है, तो ये आपका अगर पॉजिटिव y है तो ये आपका नेगेटिव y है। अब है कि ये पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, ये ध्यान देना है। तो ये पॉइंट है -3, तो सबसे पहले पहला जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है ना y को रिप्रेजेंट करता है। तो -3 कहाँ होगा, तो -3 जब भी होगा तो कहाँ होगा, -x के साइड होगा। तो यहाँ पे अगर 1, 2 और 3 करे तो ये आपका -3 यहाँ पे है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक है, -3। तब है आपका +5, क्या है, +5। तो 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका 5। मतलब कि अगर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर इन दोनों को मिलाएं, दोनों का परपेंडिकुलर खींचे तो यहाँ आके मीट कर रहा है और यहाँ मीट कर रहा है, तो मतलब इस पॉइंट का जो है ना आपका हो गया ये ऐसे। ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब बोल रहा है कि ये क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको दिख रहा है कि ये किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। मतलब कि आपको जो ये दिख रहा है ना, तो ये जो क्या लिखा हुआ है तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। द पॉइंट लाइज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना इन रेशियो इतना, इंटरनली लाइज इन द किस क्वाड्रेंट में है आपका। अब देखिए इसको दो तरीके से अपना सकते हैं। मतलब एक दो लाइन है जो एक दूसरे को कट कर रहा है और बोल रहा है कि जहां वो मीट कर रहा है ना वो लाइन, मतलब वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे है। ठीक है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इन रेशियो इतना। ठीक है, ग्राफ से अगर हम लोग समझें यहाँ पे, चलिए ग्राफ से अगर समझें तो 7 और -6 कहाँ होगा, तो 7 अगर ये आपका पॉजिटिव x है और ये आपका नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव आपका y है। ठीक है, चलिए तो ग्राफ से अगर हम लोग समझें तो 7 और आपका -6, तो x है आपका और ये आपका y है। तो x 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे हो जाएगा 7। y जो हो जाएगा -6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका -6। तो यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डाले तो ये कुछ इस तरह से आपका ये इस पॉइंट्स की बात कर रहा है, 7 और -6। ठीक है, तब है कि 3 और 4, अब 3 और 4 कहाँ लाई करेगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कि 1, 2, 3 तो यहाँ पे है और 4 कहाँ पे है, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 जो है ना आपका यहाँ पे है। तो इन दोनों को अगर हम लोग परपेंडिकुलर डाले तो ये यहाँ पे है, इसको कहते हैं 3 और 4। तो इनको ज्वाइन करेंगे और एक जो पॉइंट है ना आपका यहाँ पे, एक जो पॉइंट है यहाँ पे आपका, वो क्या है ना कट कर रहा है किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में आपको कट कर रहा है। मतलब ये सेगमेंट वाला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए सेगमेंट वाले का फॉर्मूला यहाँ पे अगर आपको निकालना हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेगमेंट का फॉर्मूला, तो सॉरी सेक्शन का फॉर्मूला, सेगमेंट का नहीं सेक्शन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी फॉर्मूले पे जो है ना आप वर्क कर लीजिए। चलिए तो अब कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं जो पॉइंट, ये जो लाइन है ना इसको कोई एक पॉइंट जो है ना वो डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, P मान लीजिए। क्या मान लिए, P मान लिए। तो इस पॉइंट जब P है तो इसका x और y कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, x y। चलिए अब क्या है, तो x का कितना होगा आपका वैल्यू और y का कितना होगा इसको निकालना है। तो ऑलमोस्ट आपको दिया हुआ है यहाँ देखिए फॉर्मूला, आप
m1 अगर m2 के रेशियो में अगर काटा गया है, सेक्शन में अगर काटे हैं, तो m1 इंटू x2, इस फॉर्मूले को यहाँ पे क्या है ना आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा आपका m2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m1 y2, m1 y है तो y2 और प्लस m2 y1 और यहाँ पे m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ऑलमोस्ट देखिए आपका सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तब है कि अगर हम लोग m1 की बात करें तो यहाँ है m1, ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा आपका m2। तो m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है, x2 की बात कर रहा है, x2 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर इसको आप x1 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x2, तो 3 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 इंटू आपका x1 कितना हो जाएगा आपका 7 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 3 अब प्लस 14 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो ये 17/3। तो x का वैल्यू आपका आ गया 17/3। अब y का निकाल लीजिए, तो ये 1 इंटू y2 जो है आप ये आपका है 4 और प्लस m2 2 इंटू आपका ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये 4 माइनस कितना हो जाएगा 12/3। तो ये हो जाएगा आपका -8/3। समझ में आ रहा है। तो ये y का वैल्यू आपका निकल गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं वैल्यू कि अगर कोई है तो सेगमेंट का फार्मूला, सेक्शन का फार्मूला हम लोग कर लिए। हम लोग मतलब अगर देखें तो इस दोनों टॉपिक पे हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आप दिखेंगे एरिया के साथ दिखेंगे हम लोगों को, ठीक है। कोशिश कीजिए इसको समझने के लिए। फार्मूला है, एक बार 2-3 बार लिख लेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइए। थैंक यू।